श्रीमद् भागवतम, जिसने पिछले कई सालों से कई लोगों को कर्म, धर्म, काम, मोक्ष और ना जाने कितनी चीजों का ज्ञान दिया है। जिन्होंने भी ये ग्रंथ पढ़ा होगा वे जानते होंगे कि इस ग्रंथ के अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग से संबंधित कुछ भविष्यवाणियां की थी, जो आज बेशक सही हो रही हैं। भगवान ने हमारे भविष्य के बारे में बताते हुए ये कहा है कि जिस तरह एक सूखा पत्ता पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है और मुरझा जाता है, उसी तरह कलयुग में भी इंसान भगवान से दूर हो जाएगा और मुरझा जाएगा। भगवान ने बताया है कि कुछ पैसों के लिए एक इंसान दूसरे इंसान से रिश्ता तोड़ देगा। इतना ही नहीं, इन पैसों के लिए वो खुद की जान की परवाह भी नहीं करेगा और ना ही सामने वाले की। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके अनुसार एक अपवित्र इंसान कौन है, तो आप कहोगे कि वैसे लोग जिसने कोई पाप किया हो, जैसे किसी को मार डालना। परंतु श्री कृष्ण ने ग्रंथ में ये कहा है कि कलयुग में वैसा इंसान अपवित्र माना जाएगा जिसके पास धन नहीं होगा, और पाखंड आदमी को एक पुण्य इंसान के रूप में जाना जाएगा। भागवत गीता को कहे गए आज लाखों साल बीत चुके हैं, परंतु इसमें लिखी एक एक बात आज सत्य हो रही है। जब द्वापर युग की समाप्ति निकट आई, तब महाराज युधिष्ठिर को ये जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि आने वाला युग यानी कि कलयुग कैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बुलाया और कहा कि मैं तुम पांचों के लिए एक एक तीर अलग अलग दिशाओं में चला रहा हूँ। तुम पांचों जाओ और मेरे इस तीर को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों पांडव तीर की खोज में निकल गए। अर्जुन ने पहला बाण ढूंढ निकाला, पर जहाँ उन्हें बाण मिला वहाँ उन्हें मधुर सा संगीत सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया मधुर आवाज में गा रही थी, परंतु जब उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने देखा कि वो सुरीली आवाज में गाते हुए जिंदे जानवर का मांस खा रही थी। दूसरा बाण ढूंढते हुए भीम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ 5 कुएं थे। आसपास के चारों कुओं में बहुत ही मीठा पानी बह रहा था, परंतु बीच का कुआं जो कि ज्यादा गहरा था एकदम खाली था। भीम को कुछ समझ नहीं आया और वे अपने बाण को लेकर वापस कृष्ण के पास चले गए। तीसरा बाण ढूंढकर जब नकुल लौट रहे थे तो उन्होंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को चाट रही थी। बछड़ा पहले से ही काफी साफ था, परंतु उसके निरंतर चाटने से बछड़े के शरीर पर जख्म होने लगे थे। चौथा बाण सहदेव को एक पर्वत पर मिला। उस पर्वत पर उन्होंने पाया कि बहुत बड़ा सा चट्टान सभी पेड़ों को कुचलते हुए नीचे की ओर लुढ़क रहा था, किंतु एक छोटे से पेड़ से टकराने पर वो चट्टान रुक जाता है। पांचवा और आखिरी बाण युधिष्ठिर को एक ऐसी जगह मिला जहां उन्होंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। उस हाथी को देख महाराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। पांचों पांडव जब भगवान श्री कृष्ण के पास अपने बाणों के साथ पहुँचे और वन में दिखे दृश्यों का अर्थ पूछा। इसी अर्थ में भगवान ने बताया कि कलयुग कैसा होगा। अर्जुन को समझाते हुए उन्होंने कहा कि वो चिड़िया कलयुग के बड़े ही ज्ञानी और ध्यानी लोग को व्यक्त कर रही थी। कलयुग के ब्राह्मण खुद को बहुत ही विद्वान होने का दिखावा करेंगे, किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे धर्म के नाम पर लोगों की मानसिकता कमजोर कर देंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, जिस तरह वो गाय अपने ही बछड़े को हानि पहुंचा रही थी, ठीक उसी प्रकार कलयुग में भी सभी माँ बाप अपने संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगे कि उनके संतानों का विकास रुक जाएगा। अर्थात इतनी ममता होगी कि घर परिवार के ही मोह माया में फंसकर उसका जीवन वही समाप्त हो जाएगा। भीम को बताते हुए श्री कृष्ण बोले कि हे गदाधर, उन मीठे जल वाले कुओं के बीच वो खाली कुआं कलयुग में गरीबों की दयनीय स्थिति को दर्शा रही थी। धनी लोग अपने भोग विलास में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, किंतु अगर उनके पड़ोस में ही कोई भूखा मर रहा होगा तो उनकी जरा भी मदद नहीं करेंगे। एक ही जगह पर भेदभाव अपने चरम पर होगा। युधिष्ठिर को बताते हुए श्री कृष्ण बोले, जैसा कि आपने 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसी प्रकार कलयुग में भी ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अपने मधुर वाणी से ऐसे लोग अपने जनता को अंदर से और खोखला करते रहेंगे। और उस बड़े चट्टान का क्या जिसे एक छोटे वृक्ष ने रोक दिया? ऐसा पूछते ही श्री कृष्ण ने कहा कि वो चट्टान कलयुग के लोगों को दर्शाता है जो बड़े ही तेज गति से अपने अंत की ओर भाग रहे हैं। और वो छोटा सा पौधा भगवान हरि के नाम को व्यक्त करता है, जो आने वाले मुसीबतों में उनका साथ देगा और उनकी सहायता करेगा। दोस्तों, भगवान द्वारा बताई गई ये सारी कड़वी बातें आज सत्य हो रही हैं। आप इन माया जालों में ना फंसें और भगवान श्री हरि का नाम लेते रहें।